हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। दोस्तों, अर्जेंटीना के एक गांव की सड़कों पर एक अजीब से डरावने जानवर को देखा गया है। आधा इंसान और आधा जानवर जैसा दिखने वाला ये जीव काफी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि कैमरे पर इस जीव को कैद किए जाने से इसने 2 डॉगीज, जिसमें एक पिटबुल और दूसरा जर्मन शेफर्ड था, उसको जान से मार दिया। इसकी लंबी गर्दन और छोटे सिर के कारण इसकी तुलना ऊंट से भी की जा रही है। इसको देखने के लिए शहर में भीड़ सी लग गई, जिसके चलते शहर में हड़बड़ी मच गई और कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई। शहर की सरकार ने दूसरे शहर से कई डॉक्टर को बुलाया, जिसमें से एक ने बताया कि इसी तरह के जीव को उन्होंने साल 2005 में देखा था। एक अन्य डॉक्टर ने दावा किया कि फिलीपींस में इस तरह की कहानी है कि एक आदमी मॉन्स्टर डॉग में बदल जाता है। किसी दूसरे डॉक्टर ने कहा कि ये एक पिशाच जैसा प्राणी है जिसे चुपकाबरा कहा जाता है। फिर इन डॉक्टर्स ने मिलकर कई अलग अलग सभ्यताओं पर गौर किया और पाया कि हिंदू धर्म या अन्य सभ्यताओं की अनेक कहानियों को पढ़ना एक गहरा विषय है, जहां हमें कई अच्छी बुरी कहानियां और चीजें सुनने और देखने को मिलती हैं। कई कहानियों में आधे मानव और आधे जानवर की कहानियों पर भी चर्चा की गई थी। दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार श्री महाविष्णु, जो पृथ्वी के संरक्षक हैं, उन्होंने पृथ्वी को उसके विनाशकों से बचाने के लिए कई अवतार लिए हैं। उनके साथ हमारे पास और भी कई ऐसे चरित्र हैं जिसमें आधा मानव और आधा जानवर होने के सबूत मिलते हैं। उनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की गई है। दोस्तों, जैसे गंधर्व वे जीव हैं जिनका मानव सिर और पंख वाले घोड़े का शरीर होता है, जिसकी चर्चा कई पुराणों में मिलती है। उन्हें दिव्य गायक माना जाता है, जो स्वर्ग के महान सिंगर हैं। साथ ही मकर एक पौराणिक जलीय प्राणी है जो देवी गंगा और समुद्र देवता वरुण का वाहन है। मकर को मछली के शरीर, हाथी की सूंड, शेर के पैर, बंदर की आंखें, सुअर के कान और मोर की पूंछ के साथ चित्रित किया गया है। इस मकर को अक्सर हिंदू और बौद्ध मंदिरों के लिए आर्किड के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसे मकर तोरणम कहा जाता है। उच्चैश्रवा समुद्र को दुहने से प्राप्त 7 सिरों वाले हिमश्वेत रंग का उड़ने वाला घोड़ा उच्चैश्रवा है, जिसे समुद्र मंथनम कहा जाता है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, रामायण, महाभारत आदि में इनका उल्लेख मिलता है। ये घोड़ों का राजा था। साथ ही नवगुंजारा एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 9 अलग अलग जानवरों के मेल से बना है। इसमें एक मुर्गे का सिर है, 3 पैरों पर खड़ा है, जो एक हाथी, बाघ, हिरन या घोड़े के हैं। इस प्राणी का चौथा अंग कमल या चक्र धारण करने वाला एक उठा हुआ मानव हाथ है। इसमें मोर की गर्दन, बैल की पीठ या कुबड़, शेर की कमर और सर्प की पूंछ होती है। इसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। साथ ही शरंभा एक अन्य हिंदू पौराणिक प्राणी है, जो एक शेर और कुछ पक्षी है, जो 8 पैरों वाला है और शेर या हाथी को मारने के लिए शक्तिशाली था। इसे भगवान शिव का अवतार माना जाता था, जहां शिव को सर्वेश्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा महाभारत में वर्णित पक्षी मां जरीथा खंडव दहन भाग के दौरान एक आधा मानव और आधा पक्षी का रूप था, जो संत मंडपाल की पत्नी थी, और उनके 4 बेटे जो जरीतारी, सरिस्कृता, स्तंभमित्र और द्रोण थे। दोस्तों, विद्वानों की माता होने के कारण वो खांडव दहन के दौरान आग से हिल जाती हैं, लेकिन अग्नि देवता उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों, मयूरा एक और पौराणिक प्राणी है जो आधा मानव और आधा पक्षी है। देवी कुमारी को मयूरा के रूप में भी दर्शाया गया है। दोस्तों, सेंटोर जो सबसे मशहूर हाइब्रिड प्राणियों में से एक ग्रीक समय का घोड़ा आदमी सेंटोर है। सेंटोर की उत्पत्ति के बारे में एक दिलचस्प सिद्धांत ये है कि वे तब बनाए गए जब मिनुन संस्कृति के लोग, जो पहले घोड़ों से अपरिचित थे, पहले घोड़े के सवारों की जनजातियों से मिले और इस कौशल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोड़े के इंसानों की कहानियां बनाई। फिर इकिडना एचिडन ग्रीक पौराणिक कथाओं में आधा सांप और आधा इंसान है। कहानियों में वो डरावना सांप आदमी टाइफॉन के साथी के रूप में जाना जाता था और उस समय के सबसे भयानक सांपों की मां थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन पात्रों को मध्ययुगीन काल में ड्रैगन की कहानियों में विकसित किया गया था। साथ ही
हार्पी ग्रीक और रोमन कहानियों में एक महिला के सिर के साथ एक पक्षी है। इसके अलावा यूनानी पौराणिक कथाओं से गोर्गोन 3 बहनें थीं जो इस तरह से पूरी तरह से इंसान थी, पर कलाई पर बने बालों को छोड़कर उनकी कलाई सांपों की तरह थी। इसी प्रकार के पात्र यूनानी कहानियों की शुरुआती शताब्दियों में दिखाई देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ मानवर हमें क्रिश 3 में दिखे थे, जिसका कॉन्सेप्ट फिल्म में उठाया गया है, जिसमें फिल्म क्रिश के बहादुरी भरे कारनामों की कहानी है, जिसमें वो हजारों जिंदगियां बचाता है। ये फिल्म खलनायक काल यानी विवेक ओबराय की भी कहानी है, जिसके लिए इंसानी जिंदगी कुछ नहीं है। इंसान जो उसके लिए कीड़े मकोड़े हैं। वो नई दुनिया बनाना चाहता है जहाँ लोग सिर्फ उसके गुलाम हैं। अच्छाई और बुराई की यहाँ जबरदस्त जंग है, जिसमें सुपर हीरो की जान पर तक बनाती है। लेकिन किस्सा गोई इसीलिए अच्छी लगती है कि अंततः बुराई की चिता अच्छाई के हाथों जलती ही जलती है दोस्तों। लेकिन फिल्म की असली ताकत काल था। काल अपंग है, गर्दन के नीचे उसका शरीर तक हिल नहीं पाता, परंतु उसने अपनी मानसिक शक्ति को इस तरह से साथ लिया है कि अपने विचारों से हर चीज को नियंत्रित करता था। काल जीनियस वैज्ञानिक था, जिसने अपने प्रयोगों के द्वारा ऐसे जीव तैयार किए हैं जो आधे मानव और आधे जानवर हैं। ये मानवर काल की ताकत है। यही बात कंगना रनौत के बारे में कही जा सकती है। वो काल के द्वारा तैयार की गई आधी इंसान और आधी पशु है। नाम है काया। उनके पास रूप बदलने की ताकत है। कंगना ने बहुत खूबसूरती से इस रोल को निभाया है। कंगना की ये भूमिका उनके करियर को नई ऊंचाई देती है। दोस्तों, काल की वापसी क्रिश 4 में दिखाई जा सकती है या फिर नहीं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।